नमस्कार दोस्तों। लूसेंट विश्व इतिहास। पॉइंट नंबर 1, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते, जो 1260 में जन्मे और 1321 में उनकी मृत्यु हुई, को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में एक काव्य लिखा था जिसका नाम डिवाइन कॉमेडी था। यानी डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? दांते, जो टस्कन भाषा में लिखी गई थी। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। पेट्रोक का जन्म 1304 ईस्वी में हुई थी और पेट्रोक की मृत्यु 1367 ईस्वी में हुई थी। पेट्रोक मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं और वह इटली के निवासी थे। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। बोकेसियो का जन्म 1313 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1375 ईस्वी में हुई थी। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। यानी एक प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है जिसका लेखक बोकेसियो को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और उसकी मृत्यु 1567 ईस्वी में हुई थी। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस था, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है। ये कलाकार हैं लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार था, मूर्तिकार था, इंजीनियर था, वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि था और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि जीसस क्राइस्ट की माता का नाम क्या है? मेडोना है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। रोमियो एवं जूलियट शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के थे, की अमर कीर्ति है। यानी शेक्सपियर द्वारा लिखा गया रोमियो और जूलियट जो है एक अमर कीर्ति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 1642 ईस्वी में हुई थी। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। केपला का जन्म या फिर केपलर का जन्म 1571 ईस्वी में हुई थी और इसकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को
बताया या इसका पता लगाया। न्यूटन का जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1726 ईस्वी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का ही रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिको वेस्पुसी इटली का रहने वाला था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। थैंक यू।